1988 में पुलिस सर्विस से वाबस्ता होने वाले इंतहाई मेहनती और बासलाहियत पुलिस ऑफिसर सैयद कलीम इमाम मई 2009 में आईजी इस्लामाबाद पुलिस तैनात हुए। सैयद कलीम इमाम ने 23 साल से जायद अरसे तक न सिर्फ महकमा पुलिस और FIA बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी मुख्तलिफ ओहदों पर काबिल जिक्र खिदमात सर अंजाम दी। सैयद कलीम इमाम को सिक्योरिटी, संगीन जराइम, अमन व अमान और मौजूदा दहशतगर्दी की सूरत हाल से निपटने के हवाले से एक माहिर के तौर पर जाना जाता है। सैयद कलीम इमाम को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से काबिल कद्र खिदमात और गैर मामूली कारकर्दगी के एतराफ़ के तौर पर कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और तमग़े इम्तियाज समेत अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2 इंटरनेशनल अमन अवार्ड से भी नवाजा गया। सैयद कलीम इमाम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच बॉब वुल्मर की मौत के आलमी शोहरत याफ्ता केस की तफ्तीश के हवाले से भी अहमियत हासिल रही। बिलाशुबा ऐसे ईमानदार और काबिल पुलिस ऑफिसर ही हमारा कीमती सरमाया है। आइए मिलते हैं IG पुलिस इस्लामाबाद सैयद कलीम इमाम से। ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। पैकेज आपने देख लिया। ब्रेक पे जाने से पहले जी फारूक ने कहा था कि योर फेवरेट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट पुलिस, और अभी ब्रेक पे मेरी इनसे बातचीत हुई, ये मेरे भी फेवरेट अब बन गए जनाब हमारे साथ पैकेज तो आपने मुलाहिजा कर ही लिया। सैयद कलीम इमाम साहब IG इस्लामाबाद जो है वो मौजूद हैं। इनके हवाले से 2-3 चीज़ें जो पैकेज में शायद शेयर नहीं हुई वो मैं आपको बता दूं। एक तो वन ऑफ द यंगेस्ट IGs, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट वी एवर हैड इन हिस्ट्री इज कलीम इमाम। पढ़े लिखे इंसान है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अक्सर लोगों की परसेप्शन होती है कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। इन्होंने LLM किया हुआ है ह्यूमन राइट्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, 2003 में इन्होंने किया था। फ़िलासफ़ी, पोस्ट ग्रेजुएट इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, फर्स्ट क्लास 2nd पोजीशन इन्होंने ऑब्टेन की। उसके अलावा इनके पास लॉ डिग्री है बलूचिस्तान लॉ कॉलेज से, और उसके अलावा करंटली डॉक्टरेट कर रहे हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। टॉपिक इनका है प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान, अ केस स्टडी ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन 2001-2008। बड़ा ही पर्टिनेंट टॉपिक है। तो ये डॉक्टरेट भी कर रहे हैं, तो हो सकता है इन करीब इंशाल्लाह ताला हमें सैयद कलीम इमाम की जगह डॉक्टर सैयद कलीम इमाम कहना पड़े। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? इतनी ज्यादा पढ़ाई, साथ साथ काम भी, पढ़ाई भी, हाउ डू यू और ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ही सच अ स्वीट पर्सन, इतने इनोसेंट हैं, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? थैंक यू वेरी मच। मैं बल्कि मेरी वालदा तो बड़ी परेशान रहती थी इस बात पे कि क्या सारी उम्र पढ़ते ही रहोगे। कि उनका ख्याल था मैंने मास्टर्स कर लिया, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ या CSS में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि अपडेट रखूँ और किताबें वगैरह पढ़ता रहूँ। मतलब शौक था आपको बचपन से? खुश भी होती थी लेकिन नाला भी होती थी कि कोई टाइम जो उनको हमने देना होता था या उनसे वो बिलीव करती थी कि ये किताबों में चला गया सारा। अच्छा, फ़लसफ़ा आपने पढ़ा, मतलब फ़लसफ़ा तो बड़ा ड्राई सा होता है। मास्टर्स आपने किया, उसके बाद आपने लेक्चरशिप भी की 1-2 साल मेरे ख्याल में कराची यूनिवर्सिटी में, और फिर आप CSS करके पुलिस में आ गए। अच्छा, हमारे पास एक और एग्जांपल भी मैं आपको बताता था। राठौर साहब जो CCPO हैं लाहौर के, वो भी लेक्चरर थे और उसके बाद वो भी पुलिस में आ गए। तो ये कोई ख़ास एक ट्रेंड है कि जो लेक्चरर है वही पुलिस अफसर और अच्छा पुलिस अफसर बन सकते हैं? पहले CSS जो थे नॉर्मल वही लोग आते थे जो मास्टर्स करते थे, खासतौर पे इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स जो करते थे। बेसिकली मैंने फ़लसफ़े में किया, और मैंने जब दाखिला लिया फ़लसफ़े में तो मेरा सब मजाक बनाया करते थे। मुझसे लोग पूछते थे आप क्या कर रहे हैं, तो मैं बताता था मैं मास्टर्स कर रहा हूँ फ़लसफ़े में, तो मेरे सामने ही हंसते थे। तो मैं यही सोचता था कि क्या मैंने कोई गलत मौजू सब्जेक्ट चुन लिया है। फिर कुछ अर्से बाद मुझे नौकरी मिल गई और मैं बड़ी यंग एज में लेक्चर लग गया कराची यूनिवर्सिटी में। मैं गॉन पहन के पढ़ाता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। फिर मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहता था मैं फ़लसफ़ा पढ़ाता हूँ, तो बहुत हंसते थे। वो समझते थे इट्स समथिंग नॉट टू बी टॉट और इट्स समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल कम्प्रीहेंशन, क्योंकि नॉर्मली फ़लसफ़ा बगाड़ना, फ़लसफ़े को एक मजाक की तर्ज से देखा जाता था। But I took it as a serious subject, and I think that brought a great change in my life. And you enjoyed it also. And I enjoyed it. Who inspired you? किससे इंस्पिरेशन आपने डिराइव की? मतलब इनफैक्ट जो कि हमारे फ़लसफ़े के उस ज़माने के उस्ताद थे, डॉक्टर मंजूर अहमद थे, सईद अहमद, डॉक्टर सईद थे, डॉक्टर काजी, they were some of the best teachers that you could have found in universities. बल्कि ये कराची यूनिवर्सिटी क्या, पंजाब नहीं, बाकी सारे वो लोग थे जो कि अलीगढ़, लखनऊ और बाहर से पढ़ के आए थे। एक बहुत ब्रीड थी इंडिपेंडेंस के बाद, अब वो रिप्लेस हो गई है यंग लोगों के साथ। दे वे ग्रेट इंस्पिरेंट इन दैट वे, के बड़ा मोटिवेट करते थे लोगों को। और फ़लसफ़ा जिसे आप कहते हैं लव फॉर विजडम है, और सोचना
और जानना कि भी आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, और यही लेगेसी आप कैरी फॉरवर्ड करें। ये अपने जवानों को बहुत मोटिवेट करते हैं जी। आई हैव सीन हिम इन एक्शन, मैंने इनकी मीटिंग्स भी अटेंड की हुई हैं, मैंने लेक्चर्स भी दिए हुए हैं, और इनको वाकई में तमाम पुलिस ऑफिसर्स इनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। अच्छा भाई, अब मोटिवेशन की बात आ रही है तो इनको जो मोटिवेट करता है शख्स, या जो करती हैं। करती हैं इनकी बेटर हाफ, वो इस वक्त लाइन पे मौजूद है, बात कर लें। वो हेलो डर रहे हैं करीम भाई। पहली दफा पुलिस अफसर को डरते हुए देखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है अस्सलाम आपके? वालेकुम भाभी। जी ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक भाभी। भाई शिकायत करनी है, आप आई नहीं हमारे प्रोग्राम में। चले अगली दफा होंगे। अगली दफा पक्का, प्रॉमिस है? हाँ जी जरूर। भाभी ये थानेदारी कल्चर है, क्या कलीम भाई उसको मानते हैं, और क्या घर में भी ये कुछ अप्लाई करते हैं? नहीं नहीं, घर में तो बिल्कुल लगते ही नहीं है। अच्छा। घर घर में तो मैं बिल्कुल डरता हूँ नहीं भाई। लगते हैं। वो कह रहे हैं मेरा कि घर में बहुत तो मैं डरता हूँ, आपसे डरते हैं, वो शिकायत कर रहे हैं। नहीं नहीं, डरते वरते नहीं है, खैर ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। अच्छा, मैं जितना इनको देखा है मैंने, मुझे तो बड़े मासूम सी शख्सियत लगे हैं, मतलब आसानी से बात मानने वाले हैं। वाकई में बात मान लेते हैं जो आप कहती हैं कि नहीं? हाँ हाँ, मान लेते हैं बड़े आराम से। अच्छा, और लड़ाई अगर हो तो मनाता कौन है, पहले ये मुझे बताएं। यही मनाते हैं। अच्छा भाभी ये बताएं कि वॉर ऑन टेरर में माशाल्लाह कलीम भाई ने बड़ा काम किया है, सरे फहरिस्त रहे हैं। ऑब्वियसली फैमिली को उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, मतलब कलीम भाई का इतना नाम है, तो आप लोगों को कभी कभार परेशानी नहीं होती? आप एडवाइस नहीं करते कि किस नौकरी में हो, क्या है, छोड़ो परे, मतलब आराम से सुकून से रहते हैं, हमें भी, मतलब बच्चे भी वल्नरेबल हैं, आप भी वल्नरेबल हैं, क्या कहती हैं आप? हाँ नहीं, कहती तो थी मैं कभी कभी, लेकिन अब टाइम तो देते हैं थोड़ा बहुत घर में, जब मिलता है तो कोशिश होती है घर में टाइम दें, लेकिन अब ये इतनी मेहनत करते हैं और इतना मशहूर है, सब तारीफें करते हैं तो अच्छा भी लगता है मुझे। तो नहीं, खैर अच्छी जॉब है बहुत, और रियली आई एम प्राउड ऑफ यू कलीम, आई लव यू। ओह क्या बात, कलीम साहब, कुछ बनता है आगे से जवाब बनता है कुछ ना कुछ। ये कैमरा आप कह दें आज जो आई लव माय वाइफ टू। अच्छा, आपको इंस्पिरेशन मिलती है इनसे, कलीम भाई से? आप इन्हें कोई गाइड भी करती हैं मुख्तलिफ, मतलब पुलिस के अमूर में? नहीं नहीं, गाइड वाइड तो मैं नहीं करती है, खुद बहुत परफेक्ट है। थोड़ा बहुत कहती रहती हूँ कि हाँ ठीक है, अच्छा है, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। सिफारिश करती हैं कभी कोई, मतलब पुलिस जो कोई सस्पेंड हो जाए तो वो पहुंच जाता होगा भाभी जी? हाँ, बहुत सिफारिशें करती हूँ, लेकिन ये कि मानते कम है जरा। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, आई थिंक। बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाभी, आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। कलीम भाई ये बताएं कि आपकी शुरू में बलूचिस्तान में काफ़ी पोस्टिंग रही, बल्कि आई थिंक यू आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्व किया। हालांकि लोग, पुलिस ऑफिसर स्पेशली, बाकी भी ग्रुप्स के लोग बलूचिस्तान जाते हुए अवॉइड करते हैं, थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ये वो। आपने बड़े खुशी से, और इतने साल आपने वहाँ पे लगा दिए, क्या वजह थी इसकी, और वहाँ पे कल्चर कैसा डिफरेंट है, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर पुलिस इन पाकिस्तान? बहुत सिविल सर्विसेज का मेरे को ऐसा अंदाज़ा नहीं था। व्हेन वी जॉइन एज एन एएसपी, हमारी जहाँ लोकेशन हुई, हम वहाँ खुशी खुशी चले गए, एंड आई डिडंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन बलूचिस्तान, बट इन फैक्ट इट वाज वन ऑफ अ प्लेस really where I enjoyed serving, and as a result कि हम 10 साल रहे तकरीबन, और हुआ ये कि वहाँ रहे, वहाँ लोगों ने पसंद किया, सराहा, अच्छी पोस्टिंगें मिली। कल्चर कैसे डिफरेंट था वहाँ पे? कल्चर बड़ा डिफरेंट है, इट्स अ मोर ऑफ अ ट्राइबल कल्चर, पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ देयर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वन ईच अदर। बल्कि लोग ये कहते हैं कि पुलिस अफसरों को बलूचिस्तान और NWP अपने कैरियर में एकदम